सर मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई किया है। सर हाई स्कूल में भी किसी वजह से मैं फेल हो गया, पढ़ाई आगे नहीं हो पाई। क्या मेरे लिए भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम है आपके पास, या मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? काफी दिन से मैं गांव में बैठा हूं और पढ़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? जी हाँ, यह तमाम उन नौजवानों का प्रश्न है जो इस समय बेरोजगार हैं और किसी वजह से उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई, या जो भी रहा हो वजह। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं। आपने तो हाई स्कूल तक पढ़ाई किया है, आप हाई स्कूल पास भी नहीं हुए, चलो 8 तक पढ़ाई किया है। वे लोग भी काम कर सकते हैं जिन्होंने एक अक्षर पढ़ा नहीं है। जी है, जिन्होंने एक अक्षर तक की पढ़ाई नहीं किया है, वे लोग भी वर्कशॉप में आकर के या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ काम का चयन जरूर कर सकते हैं जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपको करना क्या होगा? आप जैसे मान लीजिए कि तमाम तरह की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा डिमांड की अगर मैं बात करूं, हर जगह आप जहां से भी हैं, जिस जगह से हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल का कोर्स होता है। यानी ये देखिए, आप गांव में हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का काम करना। बिजली का अगर थोड़ा छोटा मोटा जो भी काम अगर आप सीख लेते हैं, आपको ज्यादा समय भी नहीं देना है। आप 1 हफ्ते का समय निकालिए, 10 दिन का समय निकालिए, 15 दिन की, या मैं यूं कहूं कि मैक्सिमम आप 1 महीने का समय मान के चलिए। यदि आपके पास 1 महीने का समय है तो मैं आपको वह रास्ता बताऊंगा। आपकी फीस भी मैं कम कराऊंगा, आपकी फीस भी बहुत कम कराऊंगा, और फिर उस कम पैसे में आप उस कोर्स को, उसकी ट्रेनिंग ले करके और आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब फायदा क्या होगा? अगर आपने इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर लिया, बिजली से संबंधित कोर्स कर लिया, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं बेकार था, कुछ भी नहीं था, कोई भी आमदनी का कोई जरिया नहीं था हमारे पास। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर लेंगे तो हम कम से कम हाउस वायरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर सकते हैं, छोटा मोटा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो होम अप्लायंसेज होते हैं, घरेलू बिजली की चीजें होती हैं, कूलर सही कर सकते हैं, पंखा सही कर सकते हैं, वायरिंग आप कर सकते हैं, मोटर सही कर सकते हैं आप। तो ये सब सभी काम आप कर सकते हैं। और एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। यदि आपको बिजली का काम आता है, आप अगल बगल उन लोगों को जरा देखिए जिनकी डिमांड है। अगर एक गांव में या कहीं भी आप जहां भी रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको इसके टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि बहुत लोग घबराते भी हैं कि यह रिस्की है, यह जानलेवा है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में हर पल में रिस्क है। कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अभी हम हैं, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा ना तो मैं जानता हूं, ना तो आप जानते हैं। तो रिस्क से मत घबराइए। जब रिस्क से आप घबराएंगे तो परेशानी आपको होगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, कल क्या होगा देखा जाएगा, आज चलते हैं। लेकिन एक चीज और है, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, सोचिए समझिए। अगर शादी हो गई है तो फिर बैठकर अपनी पत्नी से बात करिए, अपने घर में माता पिता से बात करिए, उन लोगों से बात करिए, उन लोगों का राय क्या है। उनसे ये पूछिए कि क्या मुझे ये टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। उनसे ये पूछिए कि मैं अभी तो बेकार बैठा हूं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। आज मुझे 2 रुपए की जरूरत होती है तो मैं लोगों से मांगने जाता हूं। क्या मैं इस कोर्स को अगर कर लेता हूं तो कम से कम 2 4 10 रुपए का मैं मालिक हो जाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो लोग काम करके निकले हुए हैं, वो जो बताते हैं, उनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले जो मजदूरी किया करते थे या किसी वजह से उनकी आमदनी बहुत कम हुआ करती थी, घर का खर्चा चलाना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जब से इलेक्ट्रिकल का कोर्स उन्होंने किया तब से उनमें एक परिवर्तन हुआ है। पहले 300 रुपए की मजदूरी जी तोड़ मेहनत करते थे तो 300 से मिल जाता था, कहीं अगर लक ने साथ दिया तो 400 रुपए भी मिल गए। लेकिन जब से इलेक्ट्रिकल का काम शुरू किया, काम सीखा, तब से उनकी आमदनी 1000 से 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो जाती है। अब देखो, ये काम मिलने कभी कभी तो आपकी आमदनी इतनी होती है जब भी हम उसका उम्मीद भी नहीं करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कहीं भी कुछ भी एक छोटा सा फॉल्ट हुआ, या घरों में अक्सर कभी किसी का मोटर बिगड़ जाता है, कभी किसी का फैन बिगड़ जाता है, कभी किसी का पंप बिगड़ जाता है, कुछ न कुछ बिगड़ता रहता है। तो यदि आप उन्हें ठीक करते हैं तो कोई कम से कम भी जो पैसे आपको देता है मजदूरी के रूप में, वह 100 रुपए से कम नहीं देता है।
तो डियर स्टूडेंट, जरा ये समझिए कि अगर दिन में हमें 10 से ही छोटे छोटे काम मिल गए, 12 घंटे का समय है पूरे दिन में, सुबह से लेकर के और शाम तक के 12 घंटे आप मान लीजिए, तो अगर उसमें से हमें 10 काम ही मिल गए तो 1000 रुपए तो आपके बन गए। और 1000 रुपए में से आप जहां पे 300 रुपए के लिए आप लड़ाई लड़ते थे, आज आप 1000 रुपए पाते हैं। पहले से जिंदगी आपकी जरूर बेहतर हुई है और आगे भी होती जाएगी। फिर धीरे धीरे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर देंगे, फिर आप उन लोगों का काम कराना शुरू कर देंगे, तो फिर ये आमदनी आपकी बढ़ने लगेगी। सोच बदलेगी में मेरा मकसद ये होता है कि आपकी आय को कैसे दोगुना किया जाए, कैसे आपकी आय को बढ़ाया जाए और कैसे आपकी समस्या को समाप्त किया जाए। इसीलिए इस चैनल का नाम भी है सोच बदलेगी। जी हाँ, आज नहीं तो कल जरूर आप इस बात को सोचेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर के एक साथ चलेंगे। बैसाखी का सहारा छोड़ते हैं, लोगों पे निर्भर रहना छोड़ते हैं और खुद की कोई ना कोई मंजिल तलाश करते हैं और तैयार करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हर सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को मैं कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके गांव में, आपके चौपाल, कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी जो सेमिनार होता है उसमें आप आ सकते हैं और हमसे जानकारी भी ले सकते हैं क्या है। और अगर आप आना चाहें तो नीचे दिए गए नीचे नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके या फोन करके या ऑफिस में जा करके आप पता कर सकते हैं कि अगला कार्यक्रम कहाँ होने वाला है, या हमें ये बातें जाननी है। हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, हमारे एजुकेशन मैनेजर आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, तो फिर देर किस बात की। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सोचना बंद, काम करना शुरू, पैसा मांगना बंद, पैसा लेना शुरू, ये करते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट